ये आपको मैं बताऊं कि 2213 सेकेंड शिफ्ट दरोगा पीटी का क्वेश्चन है कि बताइए अजीत नाथ का क्या था प्रतीक चिन्ह, क्या था? तो ये तीसरे हैं और इनका हाथी है। क्या है? हाथी है। ये आपको याद रखना है। अगर जान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं दरोगा का, बीपीएससी का, तो एंशियंट हिस्ट्री में अगर आपका बौद्ध और जैन क्लियर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं 2 नंबर 3 नंबर आप खो दिए। क्यों? क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ है, वो बिहार भी है। असल में आप जो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं वो फाइनली बिहार ही है। असल में सबका बाप ही बिहार है। पूरे विश्व का इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ था? किस पुस्तकालय को हमारे मुस्लिम भाई ने आग लगा दिया? वो भी याद रखना बख्तियार खिलजी के बारे में। सब चीज बिहार से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य तक, हेलेना की प्रेम कहानी ये भी यहीं घटी है। तो हर एक चीज आपको यहां मिलेगा। तो सब चीज आपको याद रखना है और ये एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब महावीर स्वामी का सी है पार्श्वनाथ का। अरे सर्प जो है, सांप कभी पास आने देता है, फन कर दे, काट लेगा। और सांप के बारे में एक चीज आप लोग जान लीजिए कि अमूमन कोई भी सांप है तो उसका ओवरऑल अगर जीवन काल है तो 15 बरस है। लेकिन एक सांप है जिसका नाम है अजगर। अजगर जीता है 35 साल। कितना? 35 साल। कुछ लोग बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा अवधारणा बना हुआ है कि सांप के पास नागमणि होता है, सांप के पास ई होता है, इच्छाधारी। अरे चुट्टा, सांप जीवे करता है 20 साल तो इच्छाधारी कब हो गया? 100 बरस कब जी लिया? 100 बरस कोई सांप जीवे नहीं करता है, कोई सांप नहीं जीता है। ठीक है। तो जो हार्डली सांप है वो जीता है 20 से 25 साल और करैत 35 से, सॉरी ये जो है जो सबसे बड़ा हम लोग जानते हैं वो जो है आपको ये समझिए कि वो 45 साल तक। अब चलिए अजगर के बारे में। अजगर 45 साल से ज़्यादा जा ही नहीं सकता है, हार्डली तो 35 है उसका। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और किसी भी सांप के पास कोई मनी वगैरह नहीं है। और सांप जब भी काटेगा तो याद रखिएगा कि सांप वो पलटता है तभी उसका विष उसमें डलाता है। और याद रखना है कि जितना भी लस-लसा चीज है, जितना भी लस-लसा चीज है सब में प्रोटीन है। क्या है? सब में प्रोटीन है। जैसे आप भिंडी खाते हैं ना, अरे कुछ अंग्रेज भाई जान लो लेडी फिंगर खाते हो ना, तो क्या है? उसमें प्रोटीन ही तो है। आप जो नेनुआ को, घिउरा को काट रहे हैं उसमें क्या है? प्रोटीन ही तो है। आप जितने विटामिन खा रहे हैं उसमें क्या है? हल्का मतलब प्रोटीन ही तो है। अंडा जो खा रहे हैं उसका उधर का भाग एल्बुमिन, प्रोटीन ही तो है। और सांप के विष में भी क्या है? प्रोटीन ही तो है। ऐसा नहीं कर लीजिएगा कि हमको शरीर में प्रोटीन हो गया है और कोशक और बीमारी हो गया, मेरा पेट निकल गया है, सब चीज सटक गया है, तो सांप का विष पी लीजिए मर जाइएगा। उसका एगो लिमिट है। लेकिन सांप के विष में क्या है? प्रोटीन है। ये याद रखिएगा। हालांकि हम इसके बारे में, जैन धर्म के बारे में और ही बात करें तो आपको ये भी याद रखना है कि जैन धर्म के जो सब चीज जो संपन्न हुआ यहाँ से, अगर शुरुआत हुआ कहाँ से, तो बिहार से। और बिहार कहाँ से? वैशाली से। हालांकि एक बात हम आपसे और एक चीज पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग तो जानकार ही नहीं बहुत जानकार है। बताइएगा पटना किस नदी के किनारे बसा है? पटना बताइएगा, पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो ये हो जाएगा गंगा। आपको बताना है हाजीपुर किस नदी के किनारे बसा है? हाजीपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, सोन, बागमती, कोसी, बताइए। तो गंडक। कौन? गंडक। याद रखिएगा गंडक कौन हो जाएगा? ये गंडक आपको याद रखना है दोस्तों। थोड़ा सा ये याद रखिएगा, गंडक। गंडक याद रखिएगा, गंडक है, गंडक। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। अब देखिए उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार जो है NAFTA, ठीक है, ये कि इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो हम आपको क्या बताएं, अभी थोड़ी देर पहले तो इस पर चर्चा किए कि ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में 3 देश, ऊपर से कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। आप जब पढ़ते हैं ओंटारियो, होम्स पढ़े हैं ना, ओंटारियो कहाँ है, ओंटारियो झील कहाँ है, मिसिसिपी की झील कहाँ है, यूरविंजन की कहाँ है, ये सब कहाँ है? तो यही है, मैक्सिको के पास सटता है यहाँ पे सब। और ये भी आप देखेंगे कि ये दक्षिणी है तो यहाँ पर चिली है, यहाँ पे चिली है, यहाँ पे चिली है, यहाँ पे चिली है, ये भी पढ़े होइएगा आप।
लेकिन अभी आपसे पूछ रहा है उत्तरी अमेरिका, तो ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, और उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से कितने देश है, तो आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, नहीं बताना पड़ेगा तो इसमें सभी हो जाएंगे। मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका। आप जानते हैं एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि हम लोगों के पास एक है यूनियन और एक है फेडरेशन, और दोनों का मतलब होता है संघ। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट,